दुनिया में एड्स से हर मिनट एक मौत। एचआईवी और एड्स में क्या है अंतर, जाने कैसे फैलता है संक्रमण और बढ़ते ये 7 सावधानियां। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुंचे। तो बिना वक्त गवाए आए शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उत्तर भारतीय राज्य त्रिपुरा में एचआईवी तेजी से फैल रहा है। त्रिपुरा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के मुताबिक राज्य में अब तक 828 छात्र एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 47 छात्रों की मौत हो चुकी है। 572 एचआईवी संक्रमित छात्र अभी भी एचआईवी संक्रमण के साथ जी रहे हैं और उनमें से कई उच्च शिक्षा के लिए त्रिपुरा से बाहर चले गए हैं। हालांकि त्रिपुरा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 828 मामले और 47 मौतों के आंकड़े अप्रैल 2007 से मई 2024 के बीच के हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में करीब 4 करोड़ लोग एचआईवी से संक्रमित हैं। इनमें से 90 लाख से ज्यादा लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। नतीजा, हर मिनट में एड्स से किसी न किसी की मौत हो जाती है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में 23 लाख से ज्यादा लोग एचआईवी से संक्रमित हैं। इनमें से अधिकतर लोग महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना से हैं। एचआईवी हमारे शरीर की व्हाइट ब्लड सेल्स को निशाना बनाता है, जिससे इम्यूनी सिस्टम कमजोर हो जाता है, जो टीबी, सीरियस इंफेक्शंस और कैंसर का कारण बनता है। ऐसी बीमारियां आसानी से अटैक कर सकती है। यह वायरस एचआईवी संक्रमित व्यक्ति का ब्लड, स्तन का दूध, शुक्राणु और अन्य जननांग तरल पदार्थ के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। साल 2023 में दुनिया भर में एचआईवी के 6,30,000 लोगों की मौत हो गई थी। आज हम बात करेंगे एचआईवी संक्रमण के बारे में। आपको आज के इस वीडियो में यह भी पता चलेगा कि एचआईवी और एड्स में क्या अंतर है, इसके लक्षण क्या है और यह कैसे फैलता है। एचआईवी हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है, इससे बचने के क्या उपाय हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए देखें कि वर्ष 2023 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दुनिया में एचआईवी संक्रमण और मौतों के बारे में एकत्र किए गए आंकड़े क्या कहते हैं। वर्ष 2023 में एचआईवी से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3 करोड़ 99 लाख थी, जिसमें एचआईवी संक्रमण के नए केस कुल 13 लाख जितने थे और एचआईवी से मरने वालों की संख्या 6,30,000 थी, जिसमें पुरुष वर्ग जिनकी आयु 15 वर्ष और उससे अधिक थी उनमें एचआईवी से संक्रमित 3 करोड़ 86 लाख थे, जिसमें नए संक्रमित पुरुषों की संख्या 12 लाख थी और मरने वालों की संख्या 5,60,000 थी। महिला वर्ग की बात करें तो जिनकी आयु 15 वर्ष और उससे अधिक थी उनमें एचआईवी से संक्रमित 3 करोड़ 86 लाख थे, जिनमें नए संक्रमित महिलाओं की संख्या 5,20,000 थी और मरने वालों की संख्या 2,40,000 थी। बच्चे जिनकी आयु 15 वर्ष से कम थी उनमें एचआईवी से संक्रमित कुल 14 लाख केस थे। उनमें नए संक्रमित बच्चों की संख्या 1,20,000 थी और मरने वालों की संख्या 76,000 थी। एचआईवी क्या है? एचआईवी एक वायरस है जो हमारे इम्यूनी सिस्टम को कमजोर कर देता है। इससे एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो सकता है। एचआईवी हमारी टी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है और इम्यूनी सिस्टम को इतना कमजोर कर देता है कि हम छोटी मोटी बीमारियों से भी लड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। एचआईवी और एड्स के बारे में हमने अक्सर एक साथ पढ़ा और सुना है, तो चलिए अब जानते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। इनमें बेसिक अंतर यह है कि एचआईवी एक वायरस है जो हमारे इम्यूनी सिस्टम को कमजोर कर देता है, जबकि एड्स एचआईवी संक्रमण के कारण होने वाली एक चिकित्सीय स्थिति है। इसका मतलब है कि इम्यूनी सिस्टम गंभीर रूप से कमजोर हो गई है। यह भी समझा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को एचआईवी संक्रमण नहीं है तो उसे एड्स नहीं हो सकता। यदि एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति को फर्स्ट स्टेज में उपचार मिल जाए तो एड्स को रोका जा सकता है। यदि उपचार न किया जाए तो लगभग सभी संक्रमित लोगों में एड्स विकसित होने का खतरा रहता है। एचआईवी के लक्षण क्या हैं? यह भी संभव है कि एचआईवी से संक्रमित होने के बावजूद किसी व्यक्ति में कोई लक्षण न दिखे, इसलिए भले ही हम बीमार महसूस न करें,
समय समय पर ब्लड टेस्ट कराते रहना चाहिए। फ्लू जैसे लक्षण आमतौर पर एचआईवी संक्रमण के शुरुआती दिनों में दिखाई देते हैं। संक्रमण के लगभग 1 महीने बाद एचआईवी क्लिनिकल लेटेंसी फेज में पहुंच जाता है। इसे एचआईवी का दूसरा चरण भी कहा जाता है। यह स्थिति कुछ वर्ष या 1 दशक तक बनी रह सकती है। इसके बाद एचआईवी एड्स का तीसरा और अंतिम चरण शुरू होता है। अधिकांश संक्रमित लोगों में दूसरे चरण के दौरान भी कोई लक्षण नहीं दिखते, जबकि कुछ लोगों में स्पष्ट लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे कि सर और शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द, थकान, त्वचा पर चकत्ते पड़ना, बार बार बुखार आना, रात का पसीना, जी मचलना, उल्टी, दस्त, वजन घटना, निमोनिया, गले में सूजन, मुंह और योनि में लगातार फंगल संक्रमण होना। चिंता की बात यह है कि भले ही किसी संक्रमित व्यक्ति में एचआईवी के लक्षण न दिखे, फिर भी वह किसी और को संक्रमित कर सकता है। एचआईवी कैसे फैलता है? एचआईवी आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यह वायरस किसी को भी संक्रमित कर सकता है। यह मुख्य रूप से निम्नलिखित शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से फैलता है, जैसे कि खून, शुक्राणु, जननांग, स्तन का दूध, योनि के माध्यम से। नशीली दवाओं की लत या उपचार में इंजेक्शन के लिए सुई, सिरिंज साझा करना, सुई को स्टेरलाइज किए बिना टैटू इक्विपमेंट का उपयोग करना। एचआईवी संक्रमित मां से बच्चा, स्तनपान के माध्यम से। क्या एचआईवी ठीक हो सकता है? एचआईवी के लिए अभी तक कोई उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है। हालांकि ऐसे कई वैकल्पिक उपचार खोजे जा चुके हैं, जिनकी मदद से एचआईवी संक्रमण से शरीर को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इसकी प्रगति धीमी हो सकती है। इसे इस प्रकार कहें, यदि एचआईवी संक्रमण के बाद पहले से दूसरे और तीसरे चरण तक जाने में 10 साल लगते हैं, तो वैकल्पिक उपचार की मदद से इस संक्रमण के चक्र को 20, 30, 40 साल या उससे भी अधिक तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें आमतौर पर एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी शामिल होती है। एचआईवी का इलाज क्या है? इसके खतरों से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले जाने कि एचआईवी कैसे फैलता है और फिर समझे कि इससे खुद को कैसे बचाया जाए। बिना कंडोम के यौन संबंध बनाना, एक से अधिक साथियों के साथ यौन संबंध बनाना और नशीली दवाओं के उपयोग के लिए दूसरों द्वारा इस्तेमाल की गई सुइयों को साझा करना एचआईवी संक्रमण के सबसे आम कारण हैं। नीचे बताए गए इन तरीकों को अपनाकर एचआईवी के खतरे को कम किया जा सकता है। पहला, अपना एचआईवी परीक्षण करवाएं। दूसरा, किसी भी प्रकार के सेक्स से पहले कंडोम का उपयोग करें। तीसरा, नशीली दवाओं के उपयोग के लिए सुइयों को कभी भी साझा न करें। बेहतर होगा कि नशे से पूरी तरह दूर रहें। चौथा, सभी यौन संचारित रोगों का परीक्षण और इलाज कराएं। पांचवा, नाई की दुकान से नया ब्लेड मांगे। छठा, इंजेक्शन देते समय या रक्त परीक्षण के लिए नमूना देते समय इस बात पर ध्यान दें कि नया पैकेट खोलने पर बिल्कुल नई सिरिंज निकल रही है या नहीं। बिना कीटाणु रहित सिरिंज का उपयोग करने से मना करें। सातवां, टैटू बनवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इस्तेमाल की गई सुई बिल्कुल नई होनी चाहिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।